मीठो तोता और टीटू बंदर की दोस्ती। एक बड़े हरे भरे जंगल के बीच में एक खुश मिजाज तोता रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू के पंख चमकदार सब्ज, नीले, सुर्ख और पीले रंग के थे। हर सुबह वो खुशगवार गीत गाता था जो दरख्तों में गूंजता था। इसे जंगल के ऊपर उड़ना, अपने पैरों के नीचे हुआ और अपनी पीठ पर सूरज को महसूस करना पसंद था। एक सुबह मिट्ठू आसमान से उड़ रहा था जब उसने नीचे कुछ अजीब देखा। मुतजस्सिस वो करीब से देखने के लिए नीचे उड़ गया और एक छोटा सा खौफजदा बंदर टीटू को अकेला बैठा पाया। हेलो, मैं मिट्ठू हूँ, तोते ने चमकते हुए कहा। क्या हुआ है? खौफजदा बंदर ने आंखों में आंसू लिए देखा। मैं टीटू हूँ। मैं अपने खानदान से अलग हो गया और अब मैं खो गया हूँ। वो मिट्ठू को छोटे बंदर पर तरस आया। फिक्र मत करो टीटू, मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। इकट्ठे चलते हैं। मीठो और टीटू ने घने जंगल में से अपना सफर शुरू किया। मीठो टीटू के बिल्कुल ऊपर से उड़ गया, टीटू के खानदान की किसी भी अलामत पर नजर रखता था। चलते चलते मिट्ठू ने टीटू को खुश रखने के लिए खुशगवार गीत गाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि टल्ली नाम का एक बूढ़ा कछुआ नदी के किनारे आराम कर रहा है। मिट्ठू ने फड़फड़ाते हुए पूछा, टल्ली, क्या तुमने यहाँ बंदरों का एक गिरोह देखा है? टल्ली ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, मैंने आज सुबह कुछ बंदरों को आम के बड़े दरख्त की तरफ जाते देखा है। इस नई मालूमात के साथ मीठो और टेटू ने टल्ली का शुक्रिया अदा किया और आम के दरख्त की तरफ बढ़ गए। यह सफ़र लंबा था और इसमें बहुत से चैलेंजेस थे, लेकिन मीठो और टेटू ने मिलकर उनका सामना किया। उन्होंने एक लरसता हुआ पुल अबूर किया, अंगूरों से झूलते हुए, और यहाँ तक कि सिलाई नामी एक डरपोक सांप से भी मुलाकात की जिसने उन्हें गलत रास्ते पर जाने की कोशिश की। लेकिन मीठो की तेज सोच और टीटू की चुस्ती के साथ उन्होंने सिली को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ते रहे। जब वो चल रहे थे, मीठू ने फैसला किया कि यह कुछ तफरी का वक्त है। इसने करीब ही कुछ मिट्टी देखी और उसे एक चंचल ख्याल आया। अरे टीटू, सिली पर एक मजाक करें। टीटू की आंखें जोश से चमक उठी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मीठो ने मुस्कुराकर कहा। चलो मिट्टी और पत्तों से एक जाली सांप बनाएं और उसे डराने के लिए रास्ते पर डाल दें। वो मिट्टी और पत्तों को सांप की तरह दिखाते हुए काम पर लग गए। एक बार जब वो काम कर चुके तो उन्होंने इसे एहतियात से रास्ते में डाल दिया। वह एक झाड़ी के पीछे छप गए। कुछ ही देर में सिली फिसलता हुआ आया और उसने नकली सांप को देखा। उसने एक खौफजदा सिसकी निकाली और जितनी तेजी से हो सका वहां से खिसक गया। टीटू और मीठो हंस पड़े। क्या तुमने इसका चेहरा देखा? टेटू ने कहकहा लगाया। वो बहुत डर गया था। खुशी महसूस करते हुए उन्होंने अपना सफर जारी रखा। रास्ते में वो फ्रेडी मेंढक से मिले जो अहमकाना लतीफ़े सुनाना पसंद करता था। अरे फ्रेडी, मीठू ने पुकारा, हमारे लिए कोई नया लतीफ़ा है? फ्रेडी मुस्कुराया। तोता घड़ी पर क्यों बैठा? टीटू ने कंधे उचकाए। मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो वक्त पर आना चाहता था, फ्रेडी कहकहा लगाते हुए बोला। मीठो और टीटू इसमें शामिल होने के अलावा मदद नहीं कर सकी। अच्छा, फरीदी, मिट्ठू ने अपनी आंखों से हंसी के आंसू पोंछते हुए कहा। आखिरकार हंसी और मज़े से भरे तवील सफ़र के बाद वो आम के बड़े दरख्त पर पहुंच गए। टीटू की आंखें खुशी से चमक उठीं जब उसने वहां अपने खानदान को खुशी से आम खाते देखा। टीटू भागकर अपने घर वालों के पास आया और उन्हें मजबूती से गले लगा लिया। इसकी माँ, बाप और बहन भाई इसे महफूज देखकर बहुत खुश थे। टीटू की माँ मिट्ठू की तरफ मुतवज्जे हुई और कहा, हमारे टीटू को वापस लाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम बहुत परेशान थे, मिट्ठू ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं सिर्फ मदद करने में खुश हूँ। टीटू एक बहादुर छोटा बंदर है और उसे घर का रास्ता तलाश करने में उसकी मदद करना मेरे लिए खुशी की बात है। टीटू फख्र से चमक रहा था। आपका शुक्रिया मिट्ठू, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस दिन से मीठो और टेटू बेहतरीन दोस्त बन गए। उन्होंने मिलकर जंगल की तलाश की, नई जगहें दरियाफ्त की और नए दोस्तों से मुलाकात की। उन्होंने एक दूसरे से बहुत सी चीजें सीखी। एक दिन जब वो एक आबशार के पास आराम कर रहे थे, टीटू ने पूछा,
मिट्ठू, अपने अब तक का सबसे अहम सबक क्या सीखा है? मिट्ठू ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, मैंने जो सबसे अहम सबक सीखा है वो ये है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, चाहे कुछ भी हो। मेहरबानी और हिम्मत किसी भी रुकावट को दूर कर सकती है। टीटू ने सोचते हुए सर हिलाया। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। मिट्ठू, जैसे जैसे सूरज गुरूब हुआ और जंगल खामोश हो गया, मिट्ठू ने एक खास गाना गाया जिससे सबको याद दिलाया गया कि थोड़ी सी हिम्मत और बहुत मेहरबानी से वो किसी भी रुकावट को अबूर कर सकते हैं। जंगल मिट्ठू के खुशकुन गानों और टैटू और उसके खानदान के कहकहों से भरा हुआ था, जो सबको याद दिलाते थे कि थोड़ी सी मेहरबानी बहुत आगे जा सकती है। और इस तरह मिट्ठू तोता और टैटू बंदर खुशी से रहते थे, अपने जंगल के घर की खूबसूरती और हैरत से घिरे हुए थे। उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई और वो जहां भी गए खुशी और मेहरबानी फैलाते रहे, अक्सर रास्ते में अच्छी हंसी के साथ। बाकी जानवरों के लिए एक मिसाल बन गए। ये थी आज की मिट्ठू और टीटू की कहानी। हमेशा दोस्ती को कायम रखना चाहिए, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। इस तरह के मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।